इंदौर के सुशीला देवी बंसल कॉलेज के छात्रों के लिए आज बड़ा दिन है। कॉलेज में प्लेसमेंट डे है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री यहां छात्रों को जॉब लेटर बांटेंगे। बंसल न्यूज के इस मंच से आज कई युवाओं के करियर की शुरुआत होगी। सीधी तस्वीरें आपको इंदौर से हम दिखा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है। हाँ, तो सम्मान पाना छात्रों के लिए एक गर्व की बात है और आज तो प्लेसमेंट डे है। छात्रों के लिए, उनके भविष्य के लिए आज का दिन बेहद खास है, एक बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, बच्चों को ऑफर लेटर बांटेंगे, जॉब लेटर बांटेंगे। इंदौर का सुशीला देवी बंसल कॉलेज जो लगातार छात्रों के भविष्य को गढ़ रहा है, हर साल ढेरों प्लेसमेंट्स, बड़े प्लेसमेंट्स यहाँ के छात्रों के होते हैं और ऐसे में निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में बंसल कॉलेज नए नए कीर्तिमान रच रहा है। आज प्लेसमेंट डे के मौके पर छात्र अपने भविष्य को लेकर चूंकि काफ़ी उत्साहित भी आप देख सकते हैं, नजर आ रहे हैं। इन छात्रों को मुख्यमंत्री के हाथों जॉब लेटर मिलने वाला है। ये सभी छात्र जिनके अच्छे प्लेसमेंट्स हुए हैं, उनकी सपनों को नई उड़ान मिलने जा रही है। आज ये ऑफर लेटर मिलेगा और मुख्यमंत्री के हाथों करियर का तोहफा मिलेगा। तो बीजीआई बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। सुशीला देवी बंसल कॉलेज इंदौर में ये विशेष कार्यक्रम प्लेसमेंट डे के मौके पर, जहां छात्रों को जॉब लेटर मिलेंगे और उनके भविष्य के लिए आज का दिन बेहद खास है। तो कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं, जहां उनके हाथों प्लेस्ड स्टूडेंट्स को जॉब लेटर मिलेगा, ऑफर लेटर दिया जाएगा। प्लेसमेंट डे हर छात्र के जीवन का वो विशेष दिन, सालों की मेहनत जब स्टूडेंट्स करते हैं, कैंपस सिलेक्शन में जो प्लेसमेंट होता है तो बेहद खास हो जाता है वो पल जब आपके हाथ में आपकी पहली नौकरी का ऑफर लेटर आता है, जॉब लेटर आता है। इस लेटर को अगर मुख्यमंत्री के हाथों आप प्राप्त करें तो ये अपने आप में गर्व की बात है और यही वजह है कि तमाम स्टूडेंट्स जिन्हें आप अभी देख पा रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान है, इनकी खुशी है, उत्साह है। और सीधी तस्वीरें इंदौर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कुछ ही देर बाद, और ये देखिए आप, मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं इंदौर के सुशीला देवी बंसल कॉलेज। सीधी तस्वीरें इंदौर से आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो सुशीला देवी बंसल कॉलेज इंदौर पहुंच चुके हैं, जहां आज प्लेसमेंट डे है और इस मौके पर स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर देंगे प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीधी तस्वीरें आपको कार्यक्रम के हम
मंच पर पहुंचेंगे विशेष कार्यक्रम के लिए। देखिए सीधी तस्वीरें इंदौर की सुशीला देवी बंसल कॉलेज की, जहां पर छात्रों ने जो टेक्नोलॉजी से लैस अत्याधुनिक मॉडल्स तैयार किए हैं उनका अवलोकन कर रहे हैं मुख्यमंत्री। बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इंदौर। कृपया सभी अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी बस आने ही वाले। साइलेंट रख लीजिए फोन अपने और स्विच ऑफ कर आया सेंसर है जब वो हमको कंट्रोल कर रहा है ऑडियो हिट लेगा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और इसको अपन रेलवे स्टेशन मधुर शर्मा इधर आइए इधर निकल जाने तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक उषा ठाकुर भी इस कार्यक्रम में पहुंची हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त इंदौर के सुशीला देवी बंसल कॉलेज की, जहां मुख्यमंत्री आज प्लेसमेंट डे के मौके पर मुख्य अतिथि छात्रों का उत्साह बढ़ाने और उन्हें जॉब लेटर देने पहुंचे हैं। इन छात्रों की पहली नौकरी, उनके जीवन का पहला ऐसा पड़ाव जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। कॉलेज में लगातार मेहनत करने के बाद प्लेसमेंट डे वो दिन होता है जब आपको मेहनत का फल मिलता है। कैंपस सिलेक्शन के बाद जब आपको ऑफर लेटर मिलता है प्लेसमेंट डे पर, और आज तमाम छात्र इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं उस पल का जब मुख्यमंत्री के हाथों उन्हें ये ऑफर लेटर, ये जॉब लेटर मिलेगा। तो इंदौर के तमाम स्थानीय नेता मुख्यमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री एक एक कर सभी छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं। और अब ऑडिटोरियम हॉल की तरफ आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सभी स्टूडेंट्स का उत्साह बढ़ा रहे हैं मुख्यमंत्री। आप देख सकते हैं जिस तरह से एग्जीबिशन बच्चों ने लगाया और मॉडल्स को मुख्यमंत्री के सामने रखा, तो उनकी इस काबिलियत को देखकर मुख्यमंत्री काफ़ी खुश हुए, उत्साह बढ़ाया उनका। और अब ऑडिटोरियम हॉल की ओर आगे बढ़ते हुए, और अब आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर, उस मंच पर जहां छात्रों को उनकी भविष्य की कुंजी यानी ऑफर लेटर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के हाथों प्लेस्ड हुए छात्रों को आज उनका लेटर मिलने वाला है। प्लेसमेंट डे का मौका सुशीला देवी बंसल कॉलेज पिछले 26 सालों से एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से नए कीर्तिमान रच रहा है ये कॉलेज, और आज का दिन बेहद खास हो जाता है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इस कॉलेज में लगातार शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और कैंपस में सिलेक्ट होकर उन्होंने जॉब हासिल की है। प्लेसमेंट डे
यह सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि सपनों के सच हो जाने का उत्सव है। हम सभी के लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण है कि आज हमारे बीच मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं रोमेश मकवाना श्रेयसी श्रीवास्तव आपको हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हर छात्र के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां मेहनत, लगन और सपने एक नई पहचान बनाते हैं और यह क्षण और भी महत्वपूर्ण बन जाता है जब सुशीला देवी बंसल कॉलेज के इस प्रांगण में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथि कृपया दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलन ज्ञान, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेष जाड्या पहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगत व्यापी। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं। अपनी उसी ऊर्जा, अपनी उसी एनर्जी, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर तुलसी सिलावट जी, बहुत स्वागत है उनका। उषा ठाकुर जी, एक ऐसा व्यक्तित्व जो सनातन का मूर्ति मंत्र प्रतीक हैं और अपनी अभिव्यक्ति से हमें मंत्रमुग्ध करती हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे, मैं सबसे पहले स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाता हूं और सुनील जी से आग्रह करूंगा, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, कि वो माननीय अतिथियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। हाँ, तुलसी सिलावट जी, उनका स्वागत। एक ऐसे व्यक्ति सहज, सरल और इंदौरी तत्व जिनमें कूट कूट कर भरा है। तालियां एक बार और होनी चाहिए। ये इंदौरियत है और प्रणाम एक जी। तो आज का ये अद्भुत कार्यक्रम और ये मैं मुख्यमंत्री जी की उदारता के लिए उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने, आप विद्यार्थियों से तालियों से स्वागत कीजिए। संवाद के लिए भी कुछ समय रखा है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं सुनील जी से आग्रह करूंगा कि संक्षेप में आज के इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द और उसके बाद हम सीधे शुरू करेंगे बच्चों से मुख्यमंत्री जी की बातचीत। आज के इस कार्यक्रम में पूरे बंसल समूह की ओर से, पूरे विद्यार्थियों की ओर से, प्रदेश के हमारे बड़े भाई और हमेशा एक दृढ़ मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हमारे बड़े भाई डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत स्वागत। आज बंसल ग्रुप भाई साहब जो करीब 20,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है भोपाल में, मंडीदीप में और इंदौर में, इस कठिन समय में इसलिए बोलूंगा कि जिस तरह के युद्ध की सिचुएशन और वो सब चल रही है, उस बीच में भी हमारे कॉलेज से जिस तरह का 100% प्लेसमेंट हुआ है और हमारे छात्रों ने अच्छा तैयारी करके उन कंपनियों में सिलेक्ट हुए हैं
एक बात और मंच पे भाई साहब, जिस तरीके से आप औद्योगिकीकरण को लेके आगे बढ़ रहे हो, मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि 50% बच्चों की नौकरी मध्य प्रदेश की कंपनियों में ही लगी। और आज अभी जो पिछले 2-3 वर्षों से आप बीज डाल रहे हो औद्योगिकीकरण का, उसका नतीजा आगे आने वाले 2-3 सालों में, जब पूरा मध्य प्रदेश एक तरीके से विकसित हो जाएगा, हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को बाहर जॉब के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हम आज इस मौके पर हमारे स्टूडेंट्स का जो प्लेसमेंट हुआ है, आपके हाथों से ऑफर लेटर लेकर हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत। और माननीय मुख्यमंत्री जी की उदारता से मैं आपको और परिचित कराऊं कि मैंने जब उनसे निवेदन किया कि क्या आप संबोधन के लिए विद्यार्थियों को, तो उन्होंने कहा नहीं शरद जी, पहले उनसे बातचीत के लिए मेरा भी समय जो है स्टूडेंट्स को दे दीजिए, जिससे बातचीत की प्रक्रिया। सर हम शुरू करें, आपकी अनुमति हो तो? जी, मैं टीम से निवेदन करूंगा कि गरिमा के साथ और ऐसे प्रश्न जो मध्य प्रदेश के व्यापक हित के साथ साथ सबसे पहले आप स्टूडेंट्स के भी हितों की नुमाइंदगी करें, रिप्रेजेंट करें, ऐसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक तरफा संवाद नहीं है ना, यही कम्युनिकेशन का सबसे मूल सिद्धांत है, दोनों तरफ से होनी चाहिए बातचीत। तो सर पहले उधर से सवाल लेंगे, आप पहले कुछ कीजिए। सर स्वागत है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मेरी आवाज पहुंच रही है? ये मॉनिटर हमारी आवाज कम कर दे रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लीजिए। इधर वाला मॉनिटर चालू कर। बंसल इंस्टीट्यूट के आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, हमारी वरिष्ठ नेत्री पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक माननीय उषा ठाकुर जी, बंसल ग्रुप के सचिव माननीय सुनील बंसल जी, संयुक्त सचिव श्रीमान संजय जैन जी, माननीय एडिटर इन चीफ बंसल ग्रुप श्रीमान शरद द्विवेदी जी, कुणाल बंसल जी, पार्थ बंसल जी, मनोज सैनी जी, मनोज बंसल जी मान लें। इस अवसर पर हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, प्यारे मित्रों, मैं तो ऐसे ही सहज आपके बीच में आया हूं बात करने के लिए। अच्छा भी लग रहा है, सब नए प्लेसमेंट जिनको बच्चों को मिला है, एक अपना पड़ाव जीवन का शिक्षा का पूरा हुआ, अब सेवा का पड़ाव चालू हो रहा है। सेवा के पड़ाव के माध्यम से क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता, सब प्रकार की संभावनाओं के अनंत आकाश में उड़ने के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बधाई। ऐसे कई कारणों से बहुत सारी प्रकार से बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा हमको लगा कि अपने मित्रों से बात करने के लिए 1-2-4 प्रश्न उधर से हो जाए, एक आधा हमारी तरफ से हो जाए। आते ही हमने दीपक जलाया, तो जो संचालन करने वाले थे तो उनसे पूछा कि क्या जल रहा है इसमें, तो उन्होंने कहा लो जल रही है। तो मैंने कहा कि लो जले, लो तो बन रही है, लो बन रही है ना, जली तो नहीं ना। दीपक से लो बनती है, लेकिन दीपक में जलता क्या है कौन बताएगा? हाथ खड़े करो, कौन दीपक में क्या जलता है? जरा माइक वाइक देना भैया इनको। हाँ जी बताइए। जरा दे उनको जरा हाथ। हाँ, ये बिटिया बताएंगी क्या दीपक में क्या जलता है। सर बाती जलती है। भारत माता की जय। बैठ जाओ। और आगे बता। दूसरा कोई बताए? और बताओ। और कोई इससे भिन्न उत्तर? इधर ये हाथ खड़ा कर रहे, इधर देखो। हाँ बोलिए, आप ऐसे ही बोलिए जोर से। चलिए बहुत अच्छा, इनके लिए राधे बजा दो। अभी पूरा उत्तर नहीं हुआ है, वो तीसरे को देखो जरा। तीसरे बाती और घी हो गया, तीसरा अरे आगे से इनका हाथ, इनका आगे वाला था।
सर ये एक प्रतीक है जिसमें अज्ञान जलता है ज्ञान के दीप से। वाह जय हो महाराज। क्या नाम आपका? सर गोपाल चौधरी। गोपाल चौधरी। गोपाल चौधरी, बहुत अच्छा। और बताओ भैया, अभी मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ और आप भी नहीं हुए हो, मैं बताऊंगा अभी हाल। हाँ बेटा आप बोल दो वहीं से। अंधकार जल रहा, चलो कोई बात नहीं इनके लिए। अंधकार को मिटा के रोशनी जल रही, ठीक है। और बताओ, हो गया भारत माता की जय। अरे ऑक्सीजन जल रही भैया, उसमें क्या जल रहा है? तुम कौन सी दुनिया में लगे हो यार? सारे साइंस के लोग बैठे हैं, आप अभी उसको ग्लास से ढक दो, ऑक्सीजन गायब हो जाए। तेल दे दो, बाती दे दो, चाहे जो कर लो। काहे का अंधकार ने पता नहीं क्या क्या बता दिया। इसमें आपने समझा क्या सर ने जो कहना चाहा, जो मैं समझ पाता हूं अपनी अल्प बुद्धि से, कि बहुत प्रश्नों को दार्शनिक और गूढ़ रूप देने की जरूरत नहीं है। कई बार बहुत छोटी सी व्यवहारिक बुद्धि जो है वो भी काम कर जाती है, तगड़ा काम करती है सर जी। चलो, हवा को कैसे बांधते बताइए। बताइए, आप सब इंजीनियर्स हैं सब। हाँ चलिए आप बोलिए, वहीं से बोल दीजिए बिना माइक्रोफोन। आसमान से जी, बहुत अच्छा। और आगे बताओ। और बोलिए, संकोच मत करिए, ये बहुत ऐसे मौके मिलते नहीं हैं कि आप प्रदेश के मुखिया से बात कर रहे हैं। ज्यादा कठिन हो गया क्या? ज्ञान के प्रदर्शन से अधिक महत्वपूर्ण है अपनी बात रखना। बच्चों आइए, स्वागत है, बोलिए। हाँ बेटा बताइए। बलून से बांधते, ये भी ठीक है। लेकिन एक टुकड़ा बताया आपने, और बताओ। सर हवा को बांध ही नहीं सकते। अरे कैसे नहीं बांधता, ये बताइए हमें। हो गए पूरे और बचे? हो गए सर, हो गए। हो गया? अरे गुरुत्वाकर्षण से। आप बताओ, पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण से हवा बंधी हुई है। अगर आप गुरुत्वाकर्षण हटा दो, हवा बिखर जाएगी। जहां जहां पृथ्वी जा रही वो गुरुत्वाकर्षण से जा रही कि नहीं जा रही हवा? बताओ इसके बाहर क्या है? अगर पसंद आ गया ताली वाली बजा के बता सकते हो। ये कठिन थोड़ी है। आज हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर मोहन यादव हैं। देखो ऐसा तो नहीं है, आप पीएचडी पॉलिटिकल साइंस से हूं। लेकिन मैंने बीएससी किया है, इसमें कोई ना नहीं है, साइंस भी पढ़े हैं। मैं तो वैसे आपसे सहज बात कर रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने जो सिलेबस है, जो हमारा कोर्स है, उस कोर्स को पढ़ करके बस उससे हम अपनी इतिश्री थोड़ा सा न करें, मेरा भाव उतना है। जो हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ करके उसमें उसको लगातार, जैसे अध्ययन की अगली स्टेप क्या है? कठिन हो गया क्या है? नहीं, अध्ययन शोध तो है ही है, चिंतन मनन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें डूबना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि केवल अध्ययन रटने के लिए है, रटना नहीं है। आप बताओ, हम सबकी याददाश्त बहुत तेज है। किसकी कमजोर है? हाथ खड़ा करो। 1 2, बाकी सबकी है। अभी मैं पूछता हूं, आप 5वीं में क्या पढ़े थे? क्यों, ज्यादा कठिन हो गया क्या? आप जिस क्लास में उसकी पिछली क्लास की पढ़ाई कर लेते, उसकी बात कर लेते। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। लेकिन कोई की याददाश्त कमजोर नहीं, मैं गारंटी लिख सकता हूं। कोई भी व्यक्ति, जितने यहां बैठे हैं, किसी की याददाश्त कमजोर नहीं, सबकी याददाश्त बहुत अच्छी है। उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण बहुत सरल है।
आप जीवन में कोई भी पिक्चर देखो, कभी भी देखो, आपको तुरंत याद आ जाएगी कि नहीं जाएगी। उस पिक्चर को सामने देखते मैंने देखी है, तो अगर याददाश्त कमजोर थी तो कैसे याद आ गई? क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब सबकी याददाश्त तेज है, आप उसमें डूबे हो इसलिए आपको याद रहता है। जब आप डूबोगे नहीं तो भूल जाओगे। और इसीलिए इन सारी बातों के साथ हमारे जीवन के, अब एक प्रश्न आखिरी करके ये सब कॉमन बात कर लेते, बहुत सारी बातें होगी, जैसे भी तो लेना पड़ेगी जी। ये 5 तत्वों का बना हुआ हमारा शरीर है, ये तो है ना सही सबका, ये ब्रह्मांड भी उसी का बना हुआ है। इसमें से एक प्रधान तत्व कोई भी पकड़ लो, जैसे पृथ्वी है ना, और पृथ्वी के अलावा 4 तत्व है जी। वो कौन कौन से हैं? जी, अग्नि, वायु, आकाश जी, जल, वायु, आकाश जी। अग्नि है ना जी, सबको याद है जी। अब मेरा इतना इसे कहना है कि केवल मेरे को एक बताओ कि एक प्रधान तत्व है, जैसे मान लो पृथ्वी, तो हर तत्व में 5 तत्व होते हैं, इसको बताओ। हर तत्व में 5 तत्व, 5 तत्व है, अच्छा जी। उसमें कोई कम नहीं है, एक में 5 है। और इसीलिए वो आपको सबको केवल कोई उदाहरण देके बता सकते हो तो अच्छा लगेगा कि हाँ ये प्रधान तत्व है एक, और उसके पीछे 4, जैसे मान लो पृथ्वी, तो पृथ्वी पे हम 4 बताएं, कठिन हो गया क्या? मैं तो बता ही दूंगा। अरे भाई बहुत सरल है, बहुत सरल है। पृथ्वी प्रधान, अब पृथ्वी पे जल है कि नहीं, अग्नि है कि नहीं, है, वायु है कि नहीं, बिल्कुल है। अब आसमान बताना पड़ेगा। तो आसमान में खेल रही कि नहीं, चारों तरफ आसमान है उसके, भारत माता की जय, आसमान पे तो है ही वो। चलिए साहब, अब बाकी के करा प्रश्न। देखिए कितनी सुंदर बात है। 2 बातें आप देखिए कि जो बात डॉक्टर साहब ने कही कि फिल्म हमें क्यों याद रह जाती है, क्योंकि हमें प्रिय है, यानी हमें जो प्रिय रहता है वो याद रह जाता है, जो प्रिय नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं ना, शाम को पढ़ी केमिस्ट्री, सुबह सफा, बड़ी बेवफा, है ना। तो जो प्रिय है, सर ने ये कहा है प्रिय बनाइए, डूबिए, मनन करिए। और हर तत्व में 5 तत्व है, यानी हम में सब कुछ है। क्या व्याख्या है सर, आनंद आ गया। सब में सब कुछ है, हम भी तो 5 तत्वों से बने हैं, हम में सब कुछ है। पृथ्वी में 5 तत्व हैं, आकाश में 5 तत्व हैं, अग्नि में। बात दार्शनिक नहीं है, और इसको वैज्ञानिक रूप से भी समझा सकते हैं जी। जैसे आपने कहा यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, आपके पिंड में जो है वो सब में है जी। और जिसमें कोई एक चीज कम हो गई तो वो उसको उठा के फेंक देगा, वाह वाह, बिल्कुल सही है। बर्दाश्त नहीं करेगा। यस यस यस, वो जब तक उसमें चेतना है चेतना तब तक वो एब्जॉर्व करेगा एक दूसरे को, एब्जॉर्ब करेंगे। और जिस क्षण वो क्रम टूटा हाँ, वो आपको फेंक देगा। फेंक दिया। अब इसका उदाहरण कैसे आएगा? जी, बहुत सरल। आप में से किसी को याद है क्या? कोई बताएगा? स्काई लैब का बोल रही है? नहीं नहीं, जी। इसका लैब तो ज्यादा हो जी, जाएगी। जी। ये 5 तत्वों से अंदर अच्छा, चलेंगे। जी। वो बहुत सरल है। ये आपकी बॉडी है, अगर ये बॉडी, अगर आप पानी में गोता लगाओगे तो आप अंदर चले जाओगे। हाँ, जैसे आपके प्राण चलेगा वो बाहर फेंक देगा, इसलिए ग्लास को अंदर नहीं रखेगा। समुद्र में कचरा अंदर नहीं रखेगा, बाहर फेंक बाहर देगा। फेंक। तो जैसे ही वो 5 तत्वों का समीकरण बिगड़ा, वो बाहर उठा के फेंक देगा। चलो हो गया, राजनीति चालू करो, अब तो बाकी बात। तो अपनी उपयोगिता हमें बनाकर रखनी है, ये भी महत्व है कि जब तक जीवित हैं हम स्वीकार्य हैं। सीधे प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं। मैं टीम से निवेदन करूंगा कि जो प्रश्न हाथ उठाएं, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं। अरे आप लोग इन सवालों से ऐसे मत चिंतित होइए, डॉक्टर साहब बहुत मृदुलता से समझाएंगे सब। हाँ, कोई हाथ उठाए जो पहला सवाल कर रहा है। नहीं उठा, जबरदस्ती मत करा जी। हाँ जी, प्लीज। हाँ, पूछिए जल्दी। हाँ जी, हाँ, इनको दीजिए। अपना नाम बताइए, सवाल करिए जल्दी से। गुड आफ्टरनून सर। इसके बाद आखिरी। मैं लविशा व्यास। मेरा सवाल ये था कि
आजकल का युवा जैसे नौकरी तो सब कर ही रहे, बट आजकल का युवा स्टार्टअप की फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहता है। तो अतः ये सवाल था कि प्रदेश सरकार ऐसी क्या सुविधाएं और अवसर प्रदान कर रही है युवाओं को। ये हम आखिरी सवाल लेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जिनको आगे बढ़ना है उनको अपने स्टार्टअप के लिए सरकार लगातार प्रमोट कर रही है और आज की स्थिति में प्रदेश के अंदर ही 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप को हमने पंजीयन किया जी। और एक स्टार्टअप पे मोटे तौर पर हमारे अपने जिस बच्चे का पंजीयन होता है उसको 10,000 रुपया हम उसको महीना 1 लाख रुपया के आसपास उसको 1,20,000 रुपया उसको देते हैं। लेकिन अब ये जैसे केवल मैं प्रश्न पूछ लूं आपसे। हाँ। थोड़ा स्टार्टअप को हिंदी में बताओ तो क्या होता है स्टार्टअप? मतलब जैसे कोई मेरा मानना ये है कि अगर कोई सामाजिक कोई तकलीफ है, अगर उसका कोई सल्यूशन हम ला रहे हैं, या है वो मतलब टेक्नोलॉजिकल या फिर कोई दूसरी साइड में है, बट अगर ऐसा कुछ चीज जो सबके फायदे के लिए भी आ रही है तो मैं उसको स्टार्टअप में कुछ चीज को नया चालू करने को स्टार्टअप कर बोलूं। चलो, और कोई खोल के बताएगा? अच्छे बताया इसने। हाँ, बताओ जल्दी बेटा जल्दी। ये कोई स्टार्टअप क्या है? कोई प्रशासनिक अधिकारी बता दो भैया। सर, लघु उद्योग होता है जो ग्रामों में स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पर 10-12 लोग इकट्ठा मिलकर नया कुछ भी सिलाई का काम स्टार्ट करे, उसको लघु उद्योग कहा जाता है। लघु उद्योग को स्टार्टअप किया जाता है। चलो, बहुत अच्छा। बंसल में सल पड़ जाएगा। बहुत अच्छा। और नव प्रारंभ जरा नंबर आप लोग देना भी है प्रशासनिक दृष्टि से कि सही बता रहा है कि नहीं, हमको तो आता नहीं है। और कोई बताएगा या करीब करीब बात आ गई, सारी टुकड़े टुकड़े में आ गई है। जैसे मेरे खेत पे मान लो कोई फसल हो रही है, उस फसल को लेकर के अपने तमाम प्रकार के उसका हमने प्रोसेसिंग करते हुए योग्य मुकाम तक पंजीयन करके बेचने का काम करा। तो उत्पादन से लेकर के बेचने तक का नवाचार के बलबूते पर नए प्रकार से हम काम करके अपने व्यापार व्यवसाय में उस मार्ग से कमा लें। बिल्कुल ठीक। मेरे को लगता है गलत तो नहीं बताया मैंने? एकदम ठीक है सर, ऐसे ही है ना। नवाचार ने सब कुछ कह दिया। सारी चीजों के साथ जोड़ करके तो वो हमारा स्टार्टअप, वो उसके प्रकार और तरीके भी बहुत सारे हो सकते हैं, उसकी बहुत सारे आइडिया भी हो सकते हैं और उसको प्रस्तुत करने के तरीके भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चलो अभी आज तो यही खत्म करें। चैट जीपीटी आपसे बिल्कुल सहमत है सर। नवाचार आधारित नया उद्यम, नव उद्यम, नई उद्यम पहल, नया व्यवसायिक प्रयास। तालियां होनी चाहिए मुख्यमंत्री जी के लिए। अब मैंने तो नहीं देखा, अच्छी मेरी परीक्षा ले ली आपने। मैं तो डर रहा था आप मुझसे ना पूछ ले, इसलिए मैं चैट जीपीटी कर रहा था। अगला सवाल, आखिरी सवाल जी, अगला सवाल। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ सर मैं पहले चलो मैं आपकी शिष्यत्व ग्रहण करके सर घंटा बंधवा के बैठूंगा जी, तो सिंहस्थ के पहले जी। ऐसा मत करना। हम अभी ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप काय से सुन रहे हैं? फिर मैं बोल रहा हूँ, आप जो बात कर रहे हैं आप काय से सुन रहे हैं? ये आगे हफ्ते ताली वाले बजाओ इनको। अब साइंस में डूबने लगे ना धीरे धीरे, इसीलिए साइंस के माहौल को बनाने के लिए मैंने बातें निकाली थी। क्या बात है सर, क्या आप खड़े होके चल रहे हो तो काय से चल रहे हो? है फ्रिक्शन। अरे फ्रिक्शन। ग्रेविटी आप पे असर कैसे कर रही है? अरे फ्रिक्शन।
अगर असर नहीं करेगी तो अपन खड़े नहीं हो पाएंगे। अरे ग्रेविटी को आप तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स काय से आता है? मोशन या हवा से ही आएगा ना। हाँ है हवा से। अरे यार क्या इधर उधर घूम रहे हो भाई? सर अगला सवाल ले लो। जी जी, नहीं, देखिए फिर आपकी बात प्रमाणित हुई कि सब में सब है ना। चलिए अगला प्रश्न, जल्दी से हाथ उठाइए, फिर हम अगली प्रक्रिया की तरफ बढ़ेंगे। हाँ आखिरी सवाल, आखिरी। हाँ जी पूछिए जल्दी, ये अंतिम प्रश्न है, फिर बच्चों के लेटर्स की तरफ हम माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य विशिष्ट अतिथियों के माध्यम से हम बढ़ेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि सबसे पहले उन्होंने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। मेरा माननीय जी से प्रश्न ये है कि जहां कई मुख्यमंत्री अपने राज्य में जो है स्टार्टअप करने के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाते हैं, वहीं पे आप यूरोप और वेस्टर्न कंट्री में जाके मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाए, तो इसके पीछे आपका क्या विचार था? आपके जैसे युवाओं के भविष्य के दरवाजे खोलना। हमारे राज्य के अंदर की बौद्धिक क्षमताओं की प्रस्तुति के बलबूते पर सरकार के मुखिया होने के नाते से हमको उनकी मार्केटिंग करना पड़ेगी, उनको अवसर दिलाना पड़ेंगे, उनके योग्य प्रकार की बौद्धिक क्षमता का उपयोग दुनिया के सामने दिखाने के लिए दरवाजा खुलना पड़ेगा ना। तो स्वाभाविक रूप से उस तरह से हमको बढ़ना पड़ेगा। आप बताइए किसी भी ट्रेन में 100 इंजन चाहिए क्या? डब्बे चल जाएंगे, इंजन कितने चाहिए? एक। तो उसके अंदर आग होना चाहिए, वो सब खींच के ले जाएगा, चिंता मत करो। चलिए अब हम अगले प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। श्रेयसी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, प्लीज आप विद्यार्थियों को बुलाएं और हम अगली प्रक्रिया की तरफ बढ़ें। श्रेयसी। थैंक यू सो मच जी। हर्षवर्धन अहिरवार मीट मार्क्स 20 LPA, अजय सिंह EPAM सिस्टम्स 8.48, विशाल साहू TCS डिजिटल 7 LPA, युवराज सिंह सिसोदिया EPAM 8.48, अनंत लोखंडे EPAM 8.48, लविशा व्यास EPAM 8.48, रुपेश मांडलिया हैज्ड इन बाय डिलॉयट, यशस्वी तिवारी 8.48 LPA EPAM, सावन कुशवाहा हैज्ड इन बाय डिलॉयट, अल्फिया खान रंगवाला हैज्ड इन बाय डिलॉयट, नेहा सोनी हाइक एजुकेशन, ग्रुप 2 आयुषी यादव हाइक एजुकेशन, साहिब छाबड़ा हाइक एजुकेशन, वीर बहादुर सिंह चौहान, वंशिका शर्मा, जिया सैयद, नमरा खान, दिव्या पाटीदार, दिव्यांश पोरवाल, मुस्कान ददीज एंड मनीष धाकड़। ग्रुप 3 अर्पित राणा, नवाब खान, हर्ष पांडे, नंदिनी सोनी, तो मैं एक साथ करूंगी। ग्रुप 3 ग्रुप 4, हाँ ग्रुप 3 ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5। प्रेम शिंदे, मुस्कान बंसल, रागिनी दराड़े, राजा कोले, गीतिका वरुणे। ग्रुप 3 ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5। सुहाना राजी खान, माही पाटीदार, निहारिका सिंह, परिधि क्षीरसागर, कृतिक पाटीदार, आदित्य प्रताप यादव, प्रतीक परिहार, रोशन परमार, वैदेही पाटीदार एंड अब्बास पगड़ीवाला। ग्रुप 5 एंड ग्रुप 6 अमीशा राठौर, अनीता मौर्य, चंचल डांगे, धनश्री कसर, मीनाक्षी पमनानी, राजकुमार सूर्यवंशी। ग्रुप 6 एंड ग्रुप 5 श्रद्धा फरकिया, श्रेयांश बरगल, ऋतिक शिवहरेश, सिद्रा कौसर। ग्रुप 6 एंड ग्रुप 7 वंशिका वर्मा, याना दवे, आयुषी तिवारी, आशी जायसवाल। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और बच्चे जल्दी से आगे आ जाएं। और ये बैच के बाद हम
माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय जल्दी जल्दी उनको सर स्मृति चिन्ह। मैं आदरणीय सचिव श्री सुनील बंसल जी से अनुरोध करती हूं कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मान चिन्ह भेंट करें। अरे किसी ने तो बोला था। हाँ। स्टूडेंट्स प्लीज टेक योर सीट्स। हम लोग बाकी का प्रोसीड करेंगे एज इट इज। आप लोग सीट्स ले लीजिए तब तक अपनी। आप लोग 5 मिनट्स का प्लीज वेट कर लीजिए। टेक योर सीट्स एज इट इज। हम लोग फिर से रिज्यूम कर रहे हैं 5 मिनट्स में। तो इंदौर के सुशीला देवी बंसल कॉलेज के छात्रों के लिए देखिए बेहद ही खास दिन, क्योंकि उनके सपनों को आज पंख लग रहे हैं और ये तस्वीरें बहुत ख़ास है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मौजूद होकर उनको जॉब लेटर्स दे रहे हैं और ये ख़ास मंच बंसल न्यूज़ का युवाओं के करियर जहां से आज से शुरुआत हो रही है